राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने उपायुक्त कार्यालय के परिसर के पत्रकार कक्ष में मीडियाकर्मियों के लिए जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपायुक्त हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी में भारतीय प्रेस वार्ता के द्वारा इस वर्ष के प्रेस दिवस के लिए दिए गए विशेष आर्टिफिशियल डिजिटेलेंस के युग में मीडिया यानी कि मीडिया इन द ईयर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय का व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने शुभकामनाएं देते हुए उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में चर्चा के लिए इस बार भारतीय प्रेस परिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी तेजी से नीति बनाई और बदलाव देखने को मिला कि विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे आम जनजीवन के लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण लाया जा रहा है। पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूत नहीं है। हेमराज बैरवा ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे परिवर्तन को भी स्वीकार करने का इस सदुपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी काफ़ी सुविधाजनक साबित हो सकती है और इसके माध्यम से वे तत्परता एवं बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि पत्रकारिता के लिए क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को बेहतर उपयोग और इस संबंध में पत्रकारों को अवगत कराने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए तथा पत्रकारों के लिए कार्यशाला का आयोजित किया जाना चाहिए। संगोष्ठी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभाग पहलू पर व्यापक चर्चा की गई। इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनल के वरिष्ठ सदस्य दीपक शर्मा ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यम से सदुपयोग के साथ साथ पत्रकारों को व्यापक धन और अपने शब्दों का भंडार वितरण करना चाहिए। मेरे हिसाब से ज्यादा मीनिंगफुल डिस्कशन तब होगा जब हम चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब भी नई तकनीक आती है, टेक्नोलॉजी आती है, जो उसको अडाप्ट कर लेता है वो सर्वाइव करता है, जो नहीं अडाप्ट करता वो पीछे रह जाता है और नेचुरली वो धीरे धीरे समय के साथ ऑब्सोलेट हो जाता है। तो एक सुझाव तो मेरा ये होगा कि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाएं। अगर कोई टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके डेमोन्स्ट्रेशन भी हम ले सकते हैं और उनके बारे में लोगों को, जैसे आज हम अगर प्रेस दिवस की बात करें तो जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं वो उसको समझें, देखें कि कौन सा टूल क्या पोटेंशियल रख सकता है। हो सकता है यहाँ पर बैठे लोग हैं उसमें से किसी टूल का अपना कोई नया यूज करने का उसका तरीका निकाल लें। तो एक सुझाव मेरी तरफ से उसमें जो आगे भी हम लोग इस टॉपिक पर अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये रहेगा और ढूंढ के उनको हम बुलाएं। दूसरी बात यह है कि जो इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है कि मीडिया का स्वरूप या मीडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या होगा, वो कलेक्टिवली आप लोग डेवलप करेंगे और उस पे तो हम जितना बार बार डिस्कशन करेंगे कुछ घटनाएं घटित होंगी, कुछ चीजें निकल के आएंगी, अपने आप वो एक स्वरूप सामने लेकर आएगा। ओनली उसमें कुछ चीजें यही रहेगी कि जो मीडिया के प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको फोकस रखते हुए अगर उन इम्पैक्ट्स के ऊपर बातें हों, काम हो, तो मुझे लगता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जो क्रेडिबिलिटी की जैसे बात हुई, तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके इस पे जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें हमारा फोकस इस चीज़ पे रहे कि हमने जो एक तंत्र के एक अंग के रूप में इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी जो
इसका जो रोल है उस रोल को और सुदृढ़ करने के लिए हम उन टूल्स का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस सोच के साथ हम लोग इसमें अपने जो भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करें। तो सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को आज प्रेस दिवस की और एक अपॉर्चुनिटी और एक मौका अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करने का और देखने का कि हम किस तरीके से समय पर अपना काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर अब मुझे लगता है कोई सिस्टम नहीं हो सकता। अपने आप में पूरे प्रोफेशनल आप लोग हैं, आपस में इंट्रोस्पेक्ट करने का, कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन करते हैं इसको, ये अलग अलग अपनी अपनी सोच सबके साथ साझा कर रहे हैं और सब उसको सुन रहे हैं। एक लाइवली डिस्कशन किसी टॉपिक पे या जो टॉपिक अभी दिया होता है, तो मैं समझता हूँ जितने भी सब लोग बैठते हैं सबका कलेक्टिव नॉलेज लेवल एक नॉच ऊपर जाता है और एक विन विन प्रोपोजिशन निकल के आती है। हम सब लोग किसी न किसी एक तंत्र के तहत काम करते हैं और वो तंत्र जरूरी है। तंत्र नहीं होगा, जहाँ तंत्र नहीं होता उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग लोग कहते हैं। अनार्की का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अराजकता होती है। तो इंसान आज जिस पोजीशन पर बैठा है या जिस पद पर, अगर मैं कहूँ पूरे इकोसिस्टम सिस्टम में अगर हम एक अपेक्स लेवल पोजीशन पे अगर अपने आप को ला पाए हैं तो वो एक तंत्र की वजह से ही है। चाहे वो इनिशियली ट्राइबल कम्युनिटीज में थे, बाद में किंगडम्स आई, अब डेमोक्रेसी चल रही हैं, आगे पता नहीं कौन नया तंत्र और डेवलप होता है, लेकिन तंत्र ह्यूमन इकट्ठा होकर कलेक्टिवली अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उस तंत्र की समझ हम सब लोग उसमें रखें और उस चीज़ की अवेयरनेस हमारे दिमाग में हो, तो वो सबसे आवश्यक है। और तंत्र में हम सब लोग कोई ना कोई एक रोल निभाते हैं। कई तंत्र इनफॉर्मल भी होते हैं, कई तंत्र फॉर्मल भी होते हैं। अगर फॉर्मल तंत्र की बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर एज ए डिप्टी कमिश्नर की कैपेसिटी में अगर बैठे हैं तो हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और उस एग्जीक्यूटिव की क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उसमें क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक शायद हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उस तंत्र के डेवलपमेंट में नहीं कर सकते। एंड सेम तरीके से वही चीज़ एप्लीकेबल होती है जो हमारी डेमोक्रेसी का, जिसको हम फोर्थ पिलर बोलते हैं, मीडिया के लिए। ये भी अपने आप में उस तंत्र का एक हिस्सा है। और जैसा वक्ताओं ने कहा कि इसकी क्रेडिबिलिटी, इसमें क्रेडिबिलिटी कैसे आए, इसमें नई चीज़ों का समावेश कैसे हो, उसके लिए आप क्या प्रयास करें, बहुत आवश्यक है उस पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना। और जो आज यहाँ पर हो रहा था, मुझे खुशी है इस बात की कि हम सब लोग उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं। जो टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी मीडिया इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक है ना। सो टॉपिक सब लोगों को एक जो आज का वर्तमान और जो भविष्य होने वाला है उसके ऊपर मंथन करने के लिए, बातें करने के लिए था। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ की हमें जानकारी कम हो तो हम अपने हिसाब से उसके ऊपर कभी हम चिंतित भी होते हैं, तो मिक्स्ड ओपिनियन उसके अंदर बनती है।
तो इसमें मेरी मेरी तरफ से जो सुझाव होगा वो तो ये है कि जो इस फील्ड की समझ रखते हैं, मैं समझता हूँ कि पहले उन लोगों को बुलाकर उनसे आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम में से तो शायद कोई एक्सपर्ट उसमें नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट की जानकारी रखता हो। तो मेरा तो सुझाव एक इनफैक्ट आईपीआर डिपार्टमेंट को भी होगा कि ऐसे लोग जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं उनको बुला के हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स या इंटरेक्शंस उनके साथ रख सकते हैं, सो दैट कम से कम पता तो चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स कौन से आ रहे हैं मार्केट में।